भाग्य की देवी। भाग्य की बात, शादी विवाह में आदमी का क्या इख्तियार। जिससे ईश्वर ने कहा था उसके नायबों ब्राह्मणों ने तय कर दी, उससे हो गई। बाबू भारत दास ने लीला के लिए सुयोग्य वर खोजने में कोई बात उठा नहीं रखी, लेकिन जैसा घर वर चाहते थे वैसा ना पा सके। वह लड़की को सुखी देखना चाहते थे, जैसा हर एक पिता का धर्म है, किंतु इसके लिए उनकी समझ में संपत्ति ही सबसे ज़रूरी चीज़ थी। चरित्र या शिक्षा का स्थान गौण था। चरित्र तो किसी के माथे पर लिखा नहीं रहता, और शिक्षा का आजकल के ज़माने में मूल्य ही क्या। हाँ, संपत्ति के साथ शिक्षा भी हो तो क्या पूछना। ऐसा घर उन्होंने बहुत ढूंढा पर ना मिला। ऐसे घर हैं ही कितने जहाँ दोनों पदार्थ मिले। दो चार मिले तो अपनी बिरादरी के ना थे, बिरादरी भी मिली तो जायज़ा ना मिला, जायज़ा भी मिला तो शर्तें ना तय हो सकी। इस तरह मजबूर होकर भारदास को लीला का विवाह लाला संत रसन के लड़के सीता रसन से करना पड़ा। अपने बाप का इकलौता था, थोड़ी बहुत शिक्षा भी पाई थी, बातचीत सलीके से करता था, मामले मुकदमे समझता था और ज़रा दिल का रंगीन भी था। सबसे बड़ी बात यह थी कि रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्न मुख, साहसी आदमी था। वह विचार नहीं बाबा आदम के ज़माने के थे, मगर विचार वही बाबा आदम के ज़माने के थे। पुरानी जितनी बातें हैं सब अच्छी, नई जितनी बातें हैं सब खराब। जायदाद के विषय में जमींदार साहब नए नए दफ़ों का व्यवहार करते थे, वहाँ अपना कोई इख्तियार न था, लेकिन सामाजिक प्रथाओं के कट्टर पक्षपाती थे। सीता रसन अपने बाप को जो करते या कहते देखता वही खुद भी कहता और करता था। उसमें खुद सोचने की शक्ति ही ना थी। बुद्धि की मंदता बहुधा सामाजिक अनुदारता के रूप में प्रकट होती है। लीला ने जिस दिन घर में पांव रखा उसी दिन उसकी परीक्षा शुरू हुई। वे सभी काम जिनकी उसके घर में तारीफ होती थी वहाँ वर्जित थे। उसे बचपन से ताज़ी हवा पर जान देना सिखाया गया था, यहाँ उसके सामने मुंह खोलना भी पाप था। बचपन से सिखाया गया रोशनी ही जीवन है, यहाँ रोशनी के दर्शन भी दुर्लभ थे। घर पर अहिंसा, क्षमा और दया ईश्वरी गुण बताए जाते थे, यहाँ इनका नाम लेने की भी स्वाधीनता ना थी। संत रसन बड़े तीखे गुस्सेवर आदमी थे, नाक पर मक्खी न बैठने देते। धूर्तता और छल कपट से ही उन्होंने जायदाद पैदा की थी और उसी को सफल जीवन का मंत्र समझते थे। उनकी पत्नी उनसे भी 2 उंगली ऊंची थी। मजाल क्या कि बहू अपनी अंधेरी कोठरी के द्वार पर खड़ी हो जाए या कभी छत पर टहल सके। प्रलय आ जाती, आसमान सिर पर उठा लेती, उन्हें बकने का मर्ज था। दाल में नमक का जरा सा तेज हो जाना उन्हें दिन भर बकने के लिए काफ़ी बहाना था। मोटी ताजी महिला थी, चीट का घाघरेदार लहंगा पहने, पानदान बगल में रखे, गहनों से लदी हुई, सारे दिन बरोठे में माची पर बैठी रहती थी। क्या मजाल कि घर में उनकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी हिल जाए। बहू की नई नई आदतें देख देख कर जला करती थी। अब काहे को आबरू रहेगी, मुंडेर पर खड़ी होकर झांकती है। मेरी लाडली ऐसा दीदा दिलेर होती तो गला घोट देती। ना जाने इसके देश में कौन बसते हैं, गहने नहीं पड़ती, जब देखो नंगी बुच्ची बनी बैठी रहती है। यह भी कोई अच्छे लक्षण है। लीला के पीछे सीता रसन पर भी फटकार पड़ती है। तुझे भी चांदनी में सोना अच्छा लगता है, क्यों? तू भी अपने को मर्द कहेगा? वह मर्द कैसा कि औरत उसके कहने में ना रहे। दिन भर घर में घुसा रहता है, मुंह में जबान नहीं है, समझाता क्यों नहीं? सीता सरन कहता, अम्मा अब कोई मेरे समझाने से माने तब तो। ना मानेगी क्यों नहीं? तू मर्द है कि नहीं? मर्द वह चाहिए कि कड़ी निगाह से देखे तो औरत कांप उठे। सीता सरन तुम तो समझाती ही रहती हो। माँ मेरी उसे क्या परवाह, समझती होगी बुढ़िया 4 दिन में मर जाएगी, तब मैं मालकिन हो ही जाऊंगी। सीता सरन तो मैं भी तो उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। देखती नहीं हो कि दुर्बल हो गई है, वह रंग ही नहीं रहा। उस कोठरी में पड़े पड़े उसकी दशा बिगड़ती जाती है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन माता आग हो जाती और सारे दिन जलती, कभी भाग्य को कोसती, कभी समय को। सीता सरन माता के सामने तो ऐसी बातें करता, लेकिन लीला के सामने जाते ही उसकी मति बदल जाती। वह वही बातें करता जो लीला को अच्छी लगती। यहाँ तक कि दोनों वृद्धा की हंसी उड़ाते। लीला को इसमें और कोई सुख न था। वह सारे दिन कुड़ती रहती, कभी चूल्हे के सामने ना बैठी थी, पर यहाँ पंसेरियों आटा थोपना पड़ता, मजूरों और टहलुओं के लिए भी रोटियां पकानी पड़ती। कभी कभी वह चूल्हे के सामने बैठी घंटों रोती। यह बात ना थी कि यह लोग महाराज रसोईया न रख सकते थे, पर घर की पुरानी प्रथा यही थी कि बहू खाना पकाए और उस प्रथा का निभाना जरूरी था। सीता सरन को देखकर लीला का संतप्त हृदय एक क्षण के लिए शांत हो जाता था। गर्मी के दिन थे और संध्या का समय।
बाहर हवा चलती, भीतर देव फूकती थी। लीला कोठरी में बैठी एक किताब देख रही थी कि सीता सरन ने आकर कहा, यहाँ तो बड़ी गर्मी है, बाहर बैठो। लीला, ये गर्मी उन तानों से अच्छी है जो अभी सुनने पड़ेंगे। सीता सरन, आज अगर बोली तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा। लीला, तब तो मेरा घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। सीता सरन, बला से अलग ही रहेंगे। लीला, मैं तो मर भी जाऊंगी तो भी अलग ना रहूं। वह जो कुछ कहती सुनती है अपनी समझ से मेरे भले ही के लिए कहती सुनती है। उन्हें मुझसे कुछ दुश्मनी थोड़े ही है। हाँ, हमें उनकी बातें अच्छी ना लगें, ये दूसरी बात है। उन्होंने खुद वह सब कष्ट झेले हैं जो वह मुझे झेलवाना चाहती है। उनके स्वास्थ्य पर उन कष्टों का ज़रा भी असर नहीं पड़ा। वह इस 65 वर्ष की उम्र में मुझसे कहीं टांठी है। फिर उन्हें कैसे मालूम हो कि इन कष्टों से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।